21 अगस्त 2025 शाम 5:45 ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 26 साल की बेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। अस्पताल के बेड पर लेटी निक्की भाटी डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहब गैस सिलेंडर फट गया था। लेकिन ये झूठ था, एक ऐसा झूठ जिसके पीछे छुपा था दहेज की काली छाया में दबा एक खौफनाक सच। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस केस की जिसने दिखाया कि हमारे समाज में आज भी बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। निक्की भाटी डाउरी मर्डर केस। 26 साल की निक्की भाटी एक आम लड़की जिसके सपने थे, उम्मीदें थीं। 2016 में उसकी शादी हुई थी विपिन भाटी से, एक व्यापारी परिवार में। शादी के वक्त निक्की के पिता भिखारी सिंह ने दहेज में दिया था एक स्कॉर्पियो SUV, सोने के गहने, मोटरसाइकिल, घर का सारा सामान। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। विपिन के परिवार की मांगे यहीं खत्म नहीं हुई। 36 लाख रुपए नकद, एक लग्जरी कार और पता नहीं क्या क्या। निक्की की छोटी बहन कंचन की भी शादी हुई थी इसी परिवार में, विपिन के छोटे भाई रोहित से। दोनों बहनें एक ही छत के नीचे एक ही नर्क में फंसी हुई। सालों तक चलता रहा यह सिलसिला, रोजाना की मारपीट, गालियां, धमकियां। 11 फरवरी 2025 कंचन ने अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में विपिन निक्की के बाल पकड़कर घसीट रहा था, मार रहा था। लेकिन इस वीडियो को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। निक्की एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। विपिन को इससे भी दिक्कत थी। उसका कहना था कि औरत को घर में बैठना चाहिए। 20 अगस्त 2025 निक्की की मौत से एक दिन पहले दोनों बहनों को फिर मारा गया, फिर प्रताड़ित किया गया। लेकिन समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, वो चुप रहीं। 21 अगस्त 2025 शाम 5:45 निक्की ऊपर कपड़े इस्त्री करने गई थी। कंचन नीचे अपनी माँ के लिए नींबू पानी बना रही थी। अचानक सीढ़ियों से चीखने की आवाज आई। विपिन ने निक्की पर पेट्रोल या थिनर डाला और आग लगा दी। कंचन दौड़कर ऊपर गई, लेकिन विपिन ने उसे भी बुरी तरह मारा। वो बेहोश हो गई। जब कंचन होश में आई तो निक्की की चीखें सुनाई दी, बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ। जल्दी से निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया। 90% बर्न्स। डॉक्टरों ने कहा कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। और निक्की ने डॉक्टर से कहा, गैस सिलेंडर फट गया था। क्यों कहा होगा उसने ऐसा? शायद अपनी बहन को बचाने के लिए, शायद इस उम्मीद में कि कम से कम कंचन तो सुरक्षित रहे। 22 अगस्त को निक्की की मौत हो गई। कंचन ने हिम्मत जुटाकर FIR दर्ज कराई। पहला सबूत कंचन का 11 फरवरी का वीडियो जिसमें विपिन निक्की को मार रहा था। दूसरा सबूत CCTV फुटेज से पता चला कि इंसिडेंट के वक्त विपिन घर के पास की दुकान पर खड़ा था, लेकिन घर में 3 एंट्री पॉइंट्स थे, वो किसी भी रास्ते से अंदर जा सकता था। तीसरा सबूत कंचन का बयान कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि विपिन ने निक्की को जलाया था। सबसे दर्दनाक बात, दोनों बहनें जानती थीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे के डर से वो चुप रहीं। पुलिस ने विपिन, उसके माँ बाप दया और सतवीर और भाई रोहित को गिरफ्तार कर लिया। जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने परिवार से मिलकर पूरी सच्चाई जानी। अभी केस कोर्ट में चल रहा है। कंचन अपने बयान पर अडिग है। पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। दोस्तों, निक्की की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उन हजारों बेटियों की कहानी है जो रोज दहेज की मार सह रही हैं। क्यों डरती है लड़कियां बोलने से? समाज का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, परिवार की इज्जत का डर। लेकिन ये सब बकवास है। किसी की इज्जत किसी की जान से ज्यादा नहीं हो सकती। निक्की भाटी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज हमें चेताती रहेगी। अगर आपके आसपास कोई लड़की, कोई महिला किसी तरह की प्रताड़ना सह रही है तो चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, मदद करिए। दहेज एक अभिशाप है और जब तक हम सब मिलकर इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तब तक निक्की जैसी और बेटियां जलती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। निक्की भाटी को न्याय मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली स्टोरी में।